एक बादशाह, दो मलकाएं की और एक ऐसी कुर्बानी जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदलने वाली थी। कदीम जापान की सरजमीन पर, जहां चेरी बलासम के फूल हुआ में दुआओं की तरह बिखरा करते थे, एक अजीम और खुशहाल सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत पर एक आदिल बादशाह जापान हुक्मरानी करता जब था, चेरी ब्लॉसम के फूल जिसकी हवा में जिंदगी दुआओं की की सबसे खली, बड़ी नेमत जो किसी और के सेहत इसकी से दो बनाए। मुखाई थीं। एक मलिका आइको, रोशनी, मोहब्बत और रहम की अलामत, जो गरीबों को खाना खिलाती, बच्चों को तालीम देती और अपनी दुआ से जमीन को सरसब्ज कर देती थी। दूसरी मलिका यूरी, साए, खामोश, ताकत और हिफाजत की मलिका, जिसे लोग समझ न पाते थे, मगर वही सल्तनत को नजर न आने वाली आफतों से बचाती थी। हर तरफ अमन, रोशनी और खुशहाली थी। महल की दीवारों में दो मुखा आहे की यादें आज भी सांस लेती है। मैं आइको हूँ, वो मलिका जिसे बादशाह ने अपने दिल की आवाज सुनकर जाना। मैंने हमेशा मोहब्बत को हुक्मरानी की बुनियाद समझा। गरीबों के लिए खाना, बच्चों के लिए इल्म और आवाम के लिए दुआ, यही मेरी खुशी थी। जब मैं लोगों को मुस्कुराते देखती तो मुझे लगता कि सल्तनत महफूज है और मैं यूरी हूँ, वो मलिका जिसे बादशाह के वालिदैन की मर्जी से चाना गया। मेरी दुनिया खामोश थी, साए में लिपटी हुई। मैंने मोहब्बत कम कही, मगर हिफाजत हमेशा की। लोग मुझे समझ ना पाए, मगर हर आफत से पहले मैंने सल्तनत को महसूस किया। बादशाह उन दोनों के साथ एक खुशहाल और पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था। सल्तनत में अमन था, लोग खुश थे और हर तरफ खुशी की रोशनी थी। मगर कहते हैं ना, सुकून हमेशा इम्तिहान से पहले आता है। अचानक सल्तनत पर बुरा वक्त आ गया। दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, फसलें तबाह हो गईं, जमीन बंजर होने लगी और लोग बीमारियों से मरने लगे। खौफ ने खुशी की जगह ले ली। परेशान बादशाह ने अपने दरबारियों और दानाओं को बुलाया। सब ने कदीम किताबें खोली और एक तल्ख हकीकत सामने आई। ये एक ऐसी आफत थी जिसे टालने के लिए बादशाह को कुर्बानी देनी थी। दानाओं ने कहा, ए बादशाह, तुम्हें अपनी दोनों मुखाहे में से एक को छोड़ना होगा। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट गया। वो बोला, मैं मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। इसका कोई और रास्ता तलाश करो। कदीम किताबों की वरक गर्दानी के बाद एक और पेशगोई सामने आई। अगर दोनों मुखाएं बर्फानी पहाड़ का सफर करें और वहां छुपा हुआ एक कीमती पत्थर ले आएं, तो जो पत्थर लाएगी वही मलिका कहलाएगी। और अगर दोनों ले आएं तो आफत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये आसान रास्ता नहीं था, मगर दोनों मुखाहे ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से सर हिला दिया। वो बर्फानी पहाड़ की तरफ रवाना हो गईं। सख्त सर्दी, बर्फानी तूफान, फिसलती चट्टानें और मौत के साए। कभी आइको की रोशनी रास्ता दिखाती तो कभी यूरी के साए हिफाजत करते। गिरने के बाद एक दूसरे को थामना, थकन में भी साथ ना छोड़ना, यही उनकी असल ताकत थी। आखिरकार वो बर्फानी गार तक पहुंच गईं। वहां चमकता हुआ कीमती पत्थर उनका मुंतजिर था और मौजिज़ा ये हुआ कि दोनों ने वो पत्थर हासिल कर लिया। इसी लम्हे आसमान साफ होने लगा, बर्फ पिघलने लगी और तूफान थम गया। वापसी पर पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। बादशाह की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। इसने अपनी दोनों मुखाहे को गिले लगाया और एहतराम से उनकी पेशानी चूमी।
सल्तनत में दोबारा अमन लूट आया। जमीन सरसब्ज हो गई, दरख्त फिर लहराने लगे और लोग मुस्कुराने लगे। यूं ये साबित हुआ कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रोशनी और साए के तवाजुन से होती है। और ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। Watch channel for more stories.